ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा हम आपके मासिक राशिफल के विषय में करने जा रहे हैं, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि जून 2026 का है। और इस जून 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में जून 2026 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे या मिलने की संभावना रहेगी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम मासिक राशिफल को लेकर के बात करते हैं तो आपके करियर के विषय में बात करते हैं, आपकी अर्निंग्स के विषय में बात करते हैं, आय, इनकम, आपकी सेविंग्स को लेकर के बात करते हैं, सुख सुविधाओं के विषय में भी बात होती है, प्रेम संबंधों को लेकर के बात करते हैं, वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं, पारिवारिक संबंधों पर भी बात करते हैं, शिक्षा को लेकर के भी बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, संतान की ओर से माता पिता को कोई परेशानी तो नहीं रहेगी, रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, और अंत में आपका स्वास्थ्य, हेल्थ कैसा रहेगा। और सबके अंत में फिर हम आपको कुछ छोटे छोटे आसान सरल उपाय भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि 9 ग्रह जो हैं, इनमें सभी ग्रह आपको या किसी को भी जातक को जीवन में 9 के 9 ग्रह कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते। कोई ना कोई ग्रह ऐसा भी होता है जो वीक होता है या अशुभ स्थिति में होता है, तो अशुभ परिणाम निकलते हैं उसकी ओर से जातक के जीवन में। तो उन अशुभ परिणामों से आपको छुटकारा मिले, इसके लिए हम आपको छोटे छोटे उपाय देते हैं। उनमें आपको हम ऐसे उपाय देते हैं, ना तो आपका पैसा खर्च हो, ना समय अधिक, कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं वो। लेकिन शर्त यही है कि उनको श्रद्धा के साथ और नियमित रूप से करना है, अगर उनसे बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप करना चाहते हैं। अब देखिए ना, ये जो हम ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं, गोचर की, ट्रांजिट की, कि भाई जून 2026 में आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति ये बन रही है, वो इसलिए कराते हैं ताकि हमारे जातकों को भी इस बात का पता रहे कि आखिर कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो उनके जीवन में अशुभ प्रभाव देने के लिए बैठा है। इस जून 2026 में कौन से ग्रह वो ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये चीजें पता हो जाती हैं तो आदमी के लिए कितना आसान हो जाता है। इसीलिए हम आपको ये ग्रहों से संबंधित जानकारियां देते हैं बहुत ही शॉर्ट में। और इसी के साथ साथ आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं साथियों, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का भी आसान समाधान पा सकते। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रेस कर दें बेल आइकन भी, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और उन वीडियो में जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंच सकें और आपको उनकी जानकारी समय पर मिल सके। तो आइए साथियों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कन्या लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने जो ग्रहों की स्थिति को दिखाया है, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश की है कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में है बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या फिर नहीं करेगा। और इसी के साथ सबसे पहले आइए चार्ट पर नजर मारते हैं कि जहां पर 2 नंबर लिखा है और सूर्य देव वहां बैठे हुए हैं, यह नवम भाव कहलाता है। और 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, शुक्र की राशि। तो सूर्य जो है यहाँ पर कहने को तो अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं माह के आरंभ से ही, जून के, और ये 15 जून तक यहाँ अपनी शत्रु राशि में रहेंगे, नवम भाव में, शुक्र के घर में। लेकिन ये 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और अगले घर में जाएंगे जहाँ 3 नंबर लिखा है, जो इनकी सम राशि है, बुध की राशि है, मिथुन राशि कहलाती है, दशम भाव है। तो ये दशम भाव में चले जाएंगे अपनी सम राशि मिथुन में, और वहां इनको बुध का साथ मिलेगा 22 जून तक। 15 जून से सूर्य तो माह के अंत तक ही रहेंगे वहां, लेकिन 22 जून तक बुध का साथ रहेगा इनके साथ। बुध आदित्य राजयोग बनेगा दशम भाव में कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में। लेकिन बुध जो है फिर 22 जून को मार्गी उदित अवस्था में यहां से निकल जाएंगे, राशि परिवर्तन करते हुए कहां जाएंगे? अगले घर में, जहां 4 नंबर लिखा है, जो कि चंद्रमा की राशि कर्क है और ये इनकी शत्रु राशि है बुध की। तो बुध 22 जून को वहां जाएंगे तो माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। हालांकि 29 जून को जाकर के वहां ये वक्री भी हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। लेकिन वहां पर इनको साथ मिलेगा गुरु, बृहस्पति और शुक्र का। तो ये त्रिग्रही योग बन जाएगा वहां 22 जून से लेकर माह के अंत तक। उससे पहले, बुध से पहले शुक्र जो है 8 जून को निकल जाएंगे मिथुन राशि से। 1 जून से 8 जून तक शुक्र जो है वो रहेंगे मिथुन राशि में अपने मित्र बुध के साथ, मित्र के घर में, दशम भाव में। और फिर 8 जून को ये यहां से निकल करके जाएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, मार्गी उदित अवस्था में, और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। जबकि 22 जून को यहां पर बुध भी आ जाएंगे
जैसा मैं बता चुका हूं। बृहस्पति की बात करें तो अभी जो कर्क राशि में बैठे हैं एकादश भाव में बृहस्पति, ये 1 जून को ही यहां पर आ रहे हैं, 1 जून को ही बैठे हैं, यहां पर आकर के बैठेंगे। क्यों? ये रहेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहां पर 3 नंबर लिखा है दशम भाव में। लेकिन 1 जून को ये मार्गी उदित अवस्था में वहां से राशि परिवर्तन करते हुए आकर के निकल करके बैठ जाएंगे अपनी उच्च राशि कर्क में, एकादश भाव में। ये इनकी उच्च राशि है, जहां भी आप इनको बैठा हुआ देख रहे हैं। माह के अंत तक ही ऐसे ही बैठे रहेंगे इसी राशि में मार्गी और उदित अवस्था में। आगे बात करेंगे केतु की। केतु जो है जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं। ये सिंह राशि है सूर्य की, सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं। तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में द्वादश भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बात मंगल की करेंगे, जहां पर 1 नंबर लिखा है। मंगल की अपनी स्वयं की राशि मेष है, मेष अपने ही घर में बैठे हैं, मंगल अपने ही घर में बैठे हैं मेष राशि में, अष्टम भाव में। लेकिन ये भी यहाँ 1 जून से 20 जून तक ही है। 20 जून को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके कहाँ जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहाँ 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि। और फिर ये वहाँ 20 जून से 30 जून तक नवम भाव में रहेंगे अपनी समराशि वृषभ में। शनि की बात कर लेते हैं, जहाँ पर शनि इस समय बैठे हैं, 12 नंबर लिखा हुआ है, सप्तम भाव है ये, और 7th हाउस में शनि बैठे हैं मार्गी उदित अवस्था में, ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब बात करेंगे अंत में राहु की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, छठा भाव कहलाता है, षष्ठ भाव। और राहु यहाँ पर कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं, जो कि राहु के परम मित्र भी हैं। तो राहु अपनी मित्र राशि में ही बने रहेंगे पूरे माह। हालांकि यहाँ पर काल सर्प योग भी बना हुआ है, राहु और केतु के बीच में आ रहे हैं सारे ग्रह, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा परिश्रम पर अपने ध्यान देने की आवश्यकता है, और परिश्रम तो आप पूरे महीने करने पर अपना आपका बल बना ही रहेगा, जोर बना रहेगा, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है आपको लेकर के। क्यों? क्योंकि ग्रह आपसे पराक्रम करा रहे हैं, परिश्रम करा रहे हैं, एनर्जी लेवल भी आपका सही रख रहे हैं, तभी तो आप पराक्रम कर सकेंगे। तो कन्या लगन राशि के जातकों के लिए पराक्रम को लेकर के समस्या हमें दिखती नहीं है। तो बात करेंगे, सबसे पहले ये तो रही ग्रहों की स्थिति, इनके आधार पर आपको जून 2026 में अब कैसे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको गोचर की स्थिति बताते हुए ग्रहों की, कि बुध और शुक्र की युति रहेगी 1 जून से 8 जून तक दशम भाव में। अब शुक्र जो है वो द्वितीयेश भी है और भाग्येश भी है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। यानी कि माह के आरंभ से ही आप अपने कार्य क्षेत्र में एक तरीके से सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर देंगे, सफलता अर्जित करनी शुरू कर देंगे। आपकी पदोन्नति हो, उन्नति हो, सफलता प्राप्ति हो, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। उसके बाद फिर सूर्य आ जाएंगे वहां 15 जून को, जैसा मैं बता भी चुका हूं, और 15 जून से फिर वो रहेंगे वहां। तो ये फिर पहले आपकी उन्नति, प्रमोशन, पदोन्नति, सफलता प्राप्ति, उसके बाद फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ जाना, एरिया बढ़ जाना, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाना। तो ये कन्या लगन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुनहरे अवसर मिलने की ओर इशारा है। उनके अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बात इनकम की कर लेते हैं। देखिए 1 जून से ही बृहस्पति आकर के बैठ रहे हैं आपके 11th हाउस में, उच्च की राशि में, तो धन का भी आगमन पूर्ण रूप से रहेगा आपके लिए, धन का लाभ, अर्निंग्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी कन्या लगन राशि के जातकों की। यानी कि धन को लेकर के दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगी कि पैसा कम मिलेगा, तनख्वाह कम मिलेगी। व्यापारी है तो पार्टी से, क्लाइंट से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से आपको पैसे की रिकवरी भी होगी, पैसा भी आपके हाथों में आता हुआ दिखेगा। जहाँ तक धन का संचय करने का प्रश्न है, तो धन का संचय भी होगा, धन का आगमन भी होगा, पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। और सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, तो सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको 1 तारीख से 22 तारीख तक तो आराम से ही मिलेगा। हालांकि देखिए, जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा अथक प्रयास तो करने होंगे, लेकिन सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मेहनत करके भी, और मेहनत तो आप कर ही रहे हैं। मेहनत करने को लेकर के तो मैं कह चुका हूं कि मुझे कोई शंका नहीं है किसी बात को लेकर आपके इस जून 2026 में कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मंगल अपने भाव को देख रहे हैं और देखते रहेंगे पूरे माह, और आपका पराक्रम बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ अर्जित करेंगे। कोई अगर आप पब्लिशर वगैरह हैं, कोई पोइट हैं, राइटर हैं, तो वहाँ से भी आपको कोई अगर आपकी बुक या कोई ऐसी चीज़ कोई भी अगर आप उसको पब्लिश कराना चाहते हैं सोशल मीडिया पे कहीं पर भी, तो वो भी, उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। मैं आपको अर्निंग्स की बात कर चुका हूँ, सेविंग्स की भी बात कर चुका हूँ, सुख सुविधाओं की भी बात कर चुका हूँ। अब मैं आपसे बताऊंगा कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके अगर प्रेम संबंध है या उनका लव अफेयर है, तो ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, मित्र का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मित्र आपका बहुत समझदार भी होगा और बहुत रोमांटिक मूड में भी रहेगा।
चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है चाहे गर्लफ्रेंड, उसका पूरा प्यार और सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। आपकी भी कोशिश रहेगी कि ये जो आपका उनके साथ है प्रेम प्रसंग, ये भी शादी और विवाह में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी भी आप इच्छा अपनी जाहिर कर सकते हैं अपने साथी के सामने। हालांकि यहाँ पर विवाह का योग नहीं है, ये मैं आपसे बता दूं, लेकिन कोशिशें अगर करेंगे तो कुछ सफलता प्राप्ति हो भी सकती है। तो लेकिन चीज़ें सारी पॉजिटिव हैं, कोई आपको बीच में संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के साथ फाइट करने की आवश्यकता कि भाई हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को समझाने में, मनाने में, उनको कन्विंस, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है, स्मूथली है। आपके प्रेम प्रसंगों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप दोनों के बीच में सही चलता रहेगा। बात करेंगे कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक जीवन में भी अगर देखिए आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा उनके सेंटीमेंट्स की रेस्पेक्ट करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कलह का कोई कारण बनेगा। कोई कारण नहीं। बस आपको करना ये है कि आपको जाकर के हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार जा सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहाँ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती, उसके बाद हनुमान जी की आरती, और प्रसाद चढ़ाएं गुड़ चने का। देखिए आपकी सारी समस्या हल। आप पार्टनरशिप में भी काम करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। फैमिली रिलेशंस की मैं बात अगर करूं तो फैमिली रिलेशंस में थोड़ा सा कच्चा पक्का रहेगा, कभी नरम कभी गरम, ऐसी स्थिति बनेगी। कब तक बनेगी? 20 जून तक। 20 जून के बाद हालात नॉर्मल रहेंगे, ना अच्छे ना खराब। आपके पारिवारिक संबंधों की बात कर रहे हैं। एजुकेशन की बात अगर मैं करूं तो एजुकेशन को लेकर के जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ी मेहनत अगर करेंगे तो कुछ स्पेशल अचीवमेंट भी आपको हो सकती है, अगर पूरा मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत। और ये 1 तारीख से 15 तारीख तक ज़्यादा है ऐसी। वैसे मेहनत करने से तो आप पीछे हट ही नहीं रहे, चाहे आप कहीं पढ़ाई को लेकर के हो या कहीं आप अपने जॉब को लेकर के हो या व्यापार में हो, जहाँ पर भी आप हैं मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आलस से आपके पास भी होकर के नहीं गुजरेगा, तो आप आलस से रहित रहेंगे और भाग्य का भी साथ आपको सामान्य तौर पे मिलता रहेगा। बात करते हैं कि भाई संतान के द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने की बहुत अच्छी संभावना बराबर बनी हुई है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य भी आपका मैं देख पा रहा हूं कि अच्छा ही रहेगा। मुझे कोई ज़्यादा विशेष परेशानी नज़र नहीं आती है। हाँ, फिर भी मैंने जो बताया उपाय हनुमान जी का प्रत्येक मंगलवार पूजा करना, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो अगर आप हो सके किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन अगर आप भोजन करा देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, या किसी की मदद कर देते हैं, किसी गरीब आदमी की, किसी की नीडी पर्सन की, तो इससे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मंथली राशिफल को लेकर चर्चा जून 2026 की। अगर ये चर्चा आपको अपने मंथली राशिफल को लेकर के पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और एक बार फिर हम आपसे दोबारा से ये बताना चाहेंगे, हालांकि हम आरंभ में बता चुके हैं, कि अगर आप किसी भी जीवन में अपने परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा सकते हैं और समस्याओं का आसानी से समाधान आपको मिल सकता है। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।